भगवान श्री शौनकादिकों से सूत जी ने कहा कि ये कथा तो इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, इतनी महंगी है महाराज कि कोई अमूल्य भी दे देना और कोई मूल्य भी दे देना तो भी नहीं देनी चाहिए। कोई अपनी अमूल्यवान वस्तु भी दे दे तो भी नहीं देना चाहिए और मूल्यवान भी दे दे तो भी नहीं देना चाहिए। ये दुर्लभ है। कहा महाराज कैसे दुर्लभ है? ऐसे दुर्लभ है जो स्वर्ग में देवी देवता सुख भोगते हैं ना, उसी सुख को, उसी दुर्लभ सुख को इस धरा पर मनुष्य भोगता है। दुर्लभ सुख करी जग माए। जो देवता गण सुख भोगते हैं उससे ज्यादा जो सुख है ना वो हम भोगते हैं। देवता भी लालायित हैं इस मानव देह को पाने के लिए, तभी ना कहा गया है दुर्लभो मनुष्यो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। इसीलिए कहते हैं कि बार बार ये देह नहीं मिलता, बार बार हमको ये धरा पर मानव जन्म लेकर के आना पड़े, ऐसा हम ना सोचे। एक बार जो हमको देह मिला है, एक बार जो मानव तन मिला है, इसको बहुत सजाइए ठाकुर के लिए और इसको सजा करके, इसकी रक्षा करके, इस देह की रखवाली करके फिर भगवान का भजन करिए। जैसे किसी के पास स्वर्ण आभूषण होता है तो वो रखवाली करता है, किसी के पास मणि होती है तो वो रखवाली करता है, राजा के पास निधि होती है तो वो रखवाली करता है। ऐसे ही हमारे पास जो मानव तन है इसकी रखवाली करके हम भगवान को नित्य अपनी देह से गुनगुना करके सुंदर सुंदर भजनों की माला को अर्पित करें। भगवान प्रसन्न हो जाएगा और जब भगवान प्रसन्न होगा ना तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, वो दर्शन कैसे देगा। वो आपको आपके घर में आपके पिता के रूप में दर्शन दे देगा, आपको आपके घर में आपकी माता के रूप में दर्शन दे देगा, आपको आपके मित्र जनों के रूप में दर्शन दे देगा, स्नेही जनों के रूप में आपका साथ दे करके खड़ा हो जाएगा। हमारे महापुरुष कहते हैं कि भगवान जो है ना, ईश्वर जो है ना, वो मनुष्य का बहुत सुंदर सा सखा है, एक मित्र है और उसका नाम है अज्ञात। जो होता तो है पर दिखाई नहीं देता और वो मनुष्य की, जीव की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करता है, मदद करता है और इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि जीव को ये बात मालूम ना पड़े कि ये सहायता किसने की है, ये मदद किसने की है। वो जो सखा है ना, वो जो मित्र है ना, वो हमारा ईश्वर है जिसका नाम अज्ञात है। अनुभूति का नाम ही परमात्मा है। तो वो हमारे परिवार में किसी भी रूप में हमको दर्शन दे देता है। इतने बड़े आयोजन का हम दर्शन कर पा रहे हैं ना, जिनकी दृढ़ निष्ठा और जिनका प्रयास एक बालक को संबल देकर के आप सभी के सामने यज्ञ का इतना सुंदर सा रूप दे दिया। वो एक माँ का प्रयास था, माँ का आशीर्वाद था, माँ की मेहनत थी, माँ के संस्कारों की पूंजी थी। श्रद्धेय हमारे भैया रेवा राम पाठक जी, आज जिनकी माता जी से हमने मिला तो साक्षात वो मैया भगवती है। आंखों में, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं जब संतों का दर्शन करती हैं। तो योग उनकी एक एक मुद्रा में समाया हुआ है। वाणी में सरस्वती साक्षात विराजी है और मैया लक्ष्मी साक्षात जिनके चरणों में आने को तैयार होती है।
ऐसी जब तीनों माताएं एक माँ को संवरण प्रदान करती हैं तो सुंदर सा बालक जन्म लेकर भगवती के गुणानुवादों को गाना शुरू कर देता है और तीर्थ जैसे स्थान को अपने घर की भूमि बना लेता है। भगवान श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये कथा तो बड़ी महंगी है और श्री सूत जी ने कहा शौनकादिकों को कि साधारण समझ रहे हो क्या? एक कथा, भागवत की कथा तो विद्वानों का परीक्षण यदि करना हो तो भागवत की कथा में ही होता है। महापुरुषों की संगीता है, उनके मुख से निकली हुई वाणी है। युद्ध के मैदान में हम शस्त्रों का परीक्षण करते हैं, विपत्ति के समय हम गृहिणी का परीक्षण करते हैं, लेकिन यदि विद्वान का परीक्षण करना है तो वो हम भागवत में करते हैं। हमारे महापुरुष हुए हैं श्री राममूर्ति जी महाराज, जिन्होंने अपनी भागवत में कहा है धनंजय हाटिकश्यम परीक्षा महारणे शस्त्रव्रता परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्या बताम भागवते परीक्षा विद्या बताम भागवते परीक्षा। विद्वान का परीक्षण भागवत, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र, एक एक श्रुति भगवान के मुख से निकली हुई गाथा है। इसलिए जिन्होंने भगवान को मांगा हो वो वास्तविकता में सुखी हैं और जिन्होंने भगवान से मांगा हो वो क्षण भर के लिए सुखी हैं। इसलिए हमको भगवान से नहीं मांगना, हमको भगवान को मांगना है।